योगी माँ समय वर्मेश्वर हम बैठे हैं द्वार, हाथ देख कर रात ना विनती बारंबार। मन की माला चलती जाए श्वास श्वास पर नाथ, विषय विकारों से बचे मन मने तुमरा धाम। ऐसे पुरुष मिलते रहे सिमरण हो तेरा नाम, मन वाणी और कर्म से करे सदा सुख काम। सकल जगत के नाथ जी की जो हमें प्रदान, शांति और संतोष दो बख्शो गुण और ज्ञान। साध संगत होती रहे काया शुद्ध हो जाए, भूले ना वाणी तेरी समृद्धि ऐसी आए। थाली लेकर हाथ ही पीछे वंदना दो, प्रसाद तेरा गुणगान है संगत तुमरा रूप। वाल्मीकि सतनाम को जो सिमरे मन लाए, सच्चे नाम के जाप से भव सागर तर जाए। पढ़े सुने जो योगी माँ देख पूरा ध्यान, उन पर दाता वाल्मीकि करता वाल्मीकि देवान की जय। तो आइए मेरे साथ सभी पावन वाल्मीकि सतनाम का गुणगान करेंगे, जिसको हम सच्ची प्रार्थना दी। जो लव कुश ने जो युद्ध लड़ा था, क्योंकि उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा था राजा राम ने, जिसके माथे पे एक चेतावनी लिखी हुई थी कि ये घोड़ा जिस जिस राज्य में घूमेगा, यानी महात्मा रावण को मारने के बाद उसमें भी बू आ गई थी, जिसको मैं अहंकार कहा गया है ना, कि ये घोड़ा जहाँ जहाँ भी घूमेगा वो सब मेरे गुलाम होंगे, और जिसने इस घोड़े को पकड़ लिया उसको मेरी यातनाओं का यानी मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। अब आप सोच लो, ये जो आपके सामने कौम बैठी हुई है ना, ये कोई ऐसी वैसी कौम नहीं है, ये तो दूसरों के लड़ाई झगड़े भी अपने सीट ले ले, दूसरे कहें भाई तुम एक साइड हो जाओ, इसको हम देखते हैं, है ना वही वाली कौम। तो राजा राम से लड़ते लड़ते उनकी करोड़ों सेना को राजा राम सहित मौत के घाट उतार दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कैमरे पे, क्योंकि फिर राम को जिंदा किया परमात्मा वाल्मीकि दयावान ने। अमृत वर्षा की उस शहर का नाम आज अमृतसर है, जब सिख गुरुओं ने इसकी खोज की, ये इतिहास है। तो रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ जब जीवित हो उठते हैं, माँ सीता की पुकारते कि मेरे नन्हे नन्हे बालकों ने अपने ही बाप को मार दिया। वो तो चेतावनी को मारा उन्होंने, राम को नहीं मारा, अहंकार को चूर चूर किया उन्होंने। तो जब राम जीवित हो उठते हैं तो क्या कहते हैं कि तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व विद्र समझमी तुमरे हाथा। इस बात को ये ना समझना कि हमारे धर्म गुरुओं ने कही है या आज प्रचारक यहाँ पे बोल रहे हैं। अभी वर्तमान में मोदी है आपका प्रधानमंत्री पूरे देश का, उसने भी ये बात बोल दी है। और तुम्हारी आईएएस एकेडमी है दृष्टि, जिसके प्रोफेसर डॉक्टर दिव्य ज्ञान कीर्ति जी हैं, उन्होंने भी बकायदा इसका बखान कर दिया, और बच्चों को पढ़ाते भी हैं, मोटिवेट भी करते हैं। तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे विजय दिवस क्या चीज है। ये अपना इतिहास है, और ये इतिहास अगर आज हम नहीं बचा पाए, अपनी कौम को नहीं बता पाए, तो जो कौम अपना इतिहास नहीं सर्जित करती वो कौम मिट जाती है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर उठ जाएं। आदि नित्य नेम पाठ से शुरुआत की, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए आदि नित्य नेम पाठ का आदि शंभु करे। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गम शाश्वत समयत क्रोच देख काम मोहितम मिथुना देखम काम दी मोहितम। आदिवार सोमवार, आदि का आदि पुरुष तू ही आदिवासी, तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी। आदि का अर्थ आरंभ है भाई, वो ही पिता वो ही है माई। आदि का अर्थ श्रेष्ठ जो हुई, बन प्रचेता जगावे जो सुई। आदि का अर्थ मुखिया का होता, मुखिया बोले लोको श्रोता। मुझे आदि का गुण प्रभु। मधुवार मंगलवार, मधु का अर्थ सुरा है,
सुरा नाम की दो, नाम नशा निश दिन रहे, काज जगत भी हो। मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी तो जगदाता। मधु नाम का वीर हमारा, विष्णु ने चित किया सहारा। ऐसे वीर से कामा, अछूत वीरों का बदले जामा। मधु का आप भी हो प्रभु सागर, मेरी भी बरदो हृदय की गागर। मधुशाला हम बन जाए, यही हमारी मांग। बांट के भी पूर्ण रहो, ऐसी बहाओ भांग। आदि वाल्मीकि नमो। ये सारी चीज आदि बनाकर लोकित भेजे, यानी दूसरे के भले में काम आ सके। आज जो मैं हरिद्वार से चल करके, है ना, रात 1 बजे मैं अपने घर से चला था और ठीक यहाँ पे सुबह 6 बजे पहुंच गया था। तो परमात्मा ने ये जो हमें जीवन दिया है ना, ये गलत काम करने के लिए नहीं दिया ये जीवन, या फ्री में ही इस जीवन को हम अपने खुद के कार्य करके ना चले जाएं। कुछ इस तरह का जीवन जिए कि हम अपने साथ साथ और लोगों का जीवन भी रोशन कर पाए। ये जो मोमबत्ती जल रही है ना आपके सामने, इसका भी यही काम है, इसका भी यही काम है कि ये खुद को समाप्त कर देगी। कोई ना कोई इसको खरीद के भी लाया होगा, है ना। और फिर आप देखो कि इसने अपनी कुंडी में आग लगा करके हुई थी, किसी दूसरे की नहीं, जिसमें सारी चीजें लिखी हुई थी कि सबसे पहली कसम पे लिखा हुआ कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इन सारे को भगवान नहीं मानूंगा। क्योंकि आप बोध गया के बाहर देख लो, बोध गया के बाहर इतना बड़ा शिवलिंग लगा है। तो हमारे एक बड़े सूरजपाल चौहान जी एक बड़े कवि हुए हैं वाल्मीकि कौम के, जिन्होंने अपने अंतिम समय में जब साहित्य पढ़ा, जब योगी माँ पर्व देखा, परम आदरणीय आदि धर्मगुरु दर्शन रतन रावण साहब जी द्वारा, जिसको वाल्मीकि तीरथ पे मनाया जाता है योगी माँ पर्व के रूप में, उसमें वो आए तो उन्होंने अपनी जो कविता लिखी हुई थी उसको चेंज किया कि अब मेरे को लग रहा है कि मेरा समाज जागने वाला है या जाग चुका है। उन्होंने भी बहुत धर्म के ऊपर कहा, जैसे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा लेकर के खड़े हो गए थे अपनी बना करके। उन्होंने भी बताया कि भगवा और भगवान से मुक्त नहीं है बुद्ध, और बाबा भी करते रहे ले ले प्रतिज्ञा शुद्ध। तो आदे वाल्मीकि नमो। अब हम सबको अपने उस धर्म की ओर लौटना चाहिए जिसको इतने महान लोगों ने जिस पर बारे में बताया। हमें किसी का धर्म स्वीकार नहीं करना, हमें खुद अपने आदि धर्म को ही फॉलो करना है। तो जैसा कि आपको देख करके ना हमारी नींद और हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी प्रकट होगी है सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवान के आशीर्वाद से कि आज हम सक्षम हैं। किस लिए सक्षम हैं? क्योंकि हमारी कौम में बाबा साहब अंबेडकर जी का रूप शुक्राचार्य दर्शन रतन रावण साहब जी, आज फिर जो उन्होंने महामुनि शंभु जी ने जो कहा था ना कि हे राम तुम मुझे कब कब मारोगे, मैं किसी ना किसी रूप में फिर आऊंगा। आप मान सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा नॉलेज, शिक्षावान, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से अमेरिका ने नवाजा बाबा साहब को, तो उनसे ज्यादा आज तक पढ़ा लिखा इंसान कोई दुनिया में पैदा नहीं, वो बाबा साहब ही है। और बाबा साहब की साहब ने जो भगवान वाल्मीकि महाराज के बारे में बातें कही, वो कुछ मूर्ख लोग हमारी कौम से, वाल्मीकि कौम से, कम्युनिटी से, इनसे छिपाते रहे। वो क्यों? कि कहीं अगर इनको पता चल गया कि अंबेडकर जी वाल्मीकि कौम से हैं और इन्होंने अपना इतिहास पढ़ लिया कि बाबा साहब अंबेडकर ने तुलसीदास रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में जब डिफरेंस देखा कि क्या है, तो फिर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जब तक तुलसी की जगह, क्योंकि तुलसीदास क्या लिखता है, उल जलूल बातें, इसीलिए उसको बिठाया गया था कि जो वाल्मीकि रामायण में तो एक अगर कोई बंदा पशु के समान है और अगर वो बाय चांस खुदा ना खास्ता पढ़ना भी नहीं आता, अगर वो किसी योगा अमृत में आके बैठ जाए, आदि नित्य नेम पाठ को अपने कानों से सुन ले, हो सकता है कि वो भी ज्ञानवान बन जाए। यही चीज थी ना। तो अब देखो तुलसीदास को इसलिए बिठाया गया कि कुछ चीजें वाल्मीकि रामायण से हटा दी जाए, जिसको बाबा साहब अंबेडकर जब कहते हैं ना तो 2 बुकों में अंकित है, 2 बुकों में अंकित है। जब 2 बुकें एक जैसी बात करें तो फिर झूठ नहीं हो सकता।
मैसेज ऑफ द मैन, नेहरू युग की यादें उसमें भी है। और ये किसने लिखी थी? एमओ मेथई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीए, ठीक है जी। और बाबा साहब अंबेडकर जी इनके भी पीए की एक बुक है, क्योंकि ये है ना, क्योंकि ये लोग वहां पे बैठ करके जो बातें चल रही थी विदेश की मीडिया में और बाबा साहब में और पंडित जवाहरलाल नेहरू साथ में तो बाबा साहब अंबेडकर जी के जो पीए थे, कौन सी बुक बताइए? हाँ, नानक चंद्र रत्तू जी की एक, हाँ, प्रश्न नंबर ये 208, प्रश्न नंबर 208, संस्मरण और स्मृतियां, ये बुक का नाम है। तो ये बात उसमें भी अंकित है, यानी एक ही समय में दो बात होना फिर तो कहीं ना कहीं सच है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब तक तुलसी की जगह वाल्मीकि जी को नहीं लाओगे, यानी सीधा सीधा कहा कि अपने आदि धर्म की ओर नहीं लौटोगे, इस देश के जो लोग हैं वो मूर्ख और अज्ञानी ही बने रहेंगे। क्योंकि बाबा साहब से सवाल था, आपके कंधों पे ये भारतीय संविधान बनाने की जिम्मेवारी आन पड़ी है, तो बाबा साहब बताए आप इस देश का विकास किस रूप में देखते हैं? तो बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जब तक तुलसी की जगह, या कि जो हमारे लोगों को मूर्ख बनाते हैं वाल्मीकि रामायण के नाम पे, वो रामचरितमानस है, जब तक तुलसी की जगह वाल्मीकि को नहीं लाओगे, जब तक मूर्ख और अज्ञानी ही बने रहोगे। यानी अपनी मेहनत की कमाई का पैसा उन लोगों को देते रहोगे कि जो खुद अपने बच्चे को क्या कहते हैं, कौन सा पाठ पढ़ाते हैं कि दमड़ी चमड़ी जाए, दमड़ी ना जाए, और दमड़ी ही सारे दुखों की दवा है, पैसा। सारे दुखों की अगर आप ना दूसरी चीजों में खोजते हो ना कि सुख की प्राप्ति कहां से होगी, आप देखो कि 95% जो झगड़े हैं वो पैसे के कारण होते हैं। किसी को तो साड़ी नहीं मिल पाती, किसी को ज्वेलरी नहीं मिल पा रही है, किसी की शॉपिंग नहीं हो पा रही है। तो आप बताओ, अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा, यानी परमात्मा वाल्मीकि देवान की कलम उसके पास होगी, किसी बैंक में मैनेजर होगा, उसकी तनख्वाह कितनी होगी, यानी सारी सुख सुविधाएं पूरी कर देगा ना। तो निर्भय जो बोले सो निर्भय, बच्चा बच्चा भीम का, रावण जी की टीम का, बच्चा बच्चा भीम का, रावण जी की टीम का, मुक्तिमाला का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे, मुक्तिमाला का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। सारी दुनिया मानी है, झंडा हमारा आसमानी है, आसमानी की शान में, रावण जी मैदान में, जो बोले सो निर्भय। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। वो थोड़ा सा इंग्लिश में जो चल रहा है, एकता के सूत्र में कोई बंधा हुआ देखता है तो उनके बीच में क्या चीज होती है बताओ? भाई हिंदू की ताकत अगर बढ़ी हुई नजर आती है तो उनकी मेजॉरिटी कहीं ना कहीं एकता के सूत्र में बंधी हुई है। अगर मुस्लिम की ताकत नजर आती है तो किसकी वजह से है? अल्लाह की। वो अपने पैगंबरों का हुक्म मानते हैं, है ना, कि 7 टाइम की नमाज, सुन्नत, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं। अगर ईसाई धर्म की ताकत है तो वह है 32वां, है ना। तो अगर बात करें हम सिख धर्म की तो उनको पूरी कौम को एक किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिब। तो वो जब अपने गुरुओं का हुक्म मानते हैं सब लोग, अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि ये हमारे गुरुओं का हुक्म है, हमें कुरान को मानना ही पड़ेगा, हमें गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को मानना ही पड़ेगा, है ना। तो ठीक ऐसे ही हमें सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान हमारे इष्ट, और हम कौन? आदि धर्म। अगर कोई पूछे आदि धर्म है क्या, तो हम बताएं उनको कि आदि धर्म कोई नया धर्म नहीं है। हम लोग अपने धर्म को मानने वाले थे, हम लोग पाखंडों के खिलाफ थे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि तप, दान और तीर्थ से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। हम लोग सभी पाखंडों के खिलाफ थे, मगर हमने धीरे धीरे, हमारे साथ में हुआ क्या पता? आदि धर्म से दूर कैसे हटे? उसका एक लॉजिक यही है
कि आपने देखा होगा, एक तो धर्म की किसी के ऊपर पाबंदी लगा देना कि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आप धर्म की बात कर ही नहीं सकते। आज मैं देख रहा था सामने वाली छत पे बहुत सारी ईंटें नजर आ रही थी, ऐसे लगी हुई। वो क्या है? वो भी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के मंदिर उस टाइम बनाए गए थे क्योंकि मुगल काल में हम लोगों को मंदिर बनाने का ही अधिकार नहीं था। मगर हमारे आज तो शिक्षित हैं, उस टाइम के जो अनपढ़ जो लोग थे उन्होंने वाल्मीकि नाम को जिंदा रखा। 2 ईंटें ऐसे खड़ी करके, ऐसे खड़ी करते हैं जी 2 ईंटें, तो वाल्मीकि नाम को जिंदा रखा, उसको कहते थे थान। और आज मैंने बताया ना कि हमारे ऊपर धर्म की पाबंदी के कारण हुआ ये काम, क्योंकि हमारा धर्म है आदि धर्म, जो दुनिया का सर्वप्रथम धर्म है, जहां से सारे धर्म निकलते हैं। अभी हमने जो मुक्तिमाला कही कि वा अक्षर का वास है, यानी इस लोक में भी है, उस परलोक में भी है, जहां पे हमारी आंखें देख पाती है दृष्टि। कि मां सुजाता ने जब महात्मा बुद्ध बैठ गए और उनका धीरे धीरे शरीर कमजोर पड़ने लगा, तो मां सुजाता खीर बना के लेकर के आई और कहा कि आप खीर खा लें बालक, वरना आपका जो शरीर इतना कमजोर हो चुका कि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को तो जब सवाल के जवाब मिलेंगे मैं तभी खाऊंगा या तभी अपना व्रत तोड़ूंगा। तो मां सुजाता ने पता क्या छोटी सी बात कही, ज्यादा बड़ी नहीं, कि बेटा तुम्हारे जो सवालों का संबंध है वो किससे है? जवाब से, उसके ज्ञान से। अगर ये खीर ना खाई और तुम भूखे मर गए तो तुम्हारे तो सवाल कभी उनका उत्तर नहीं मिलेगा। तो ये पावन योग वशिष्ठ का जो परमात्मा वाल्मीकि दयावान के हाथ में कलम है, इस कलम की ओर हमें अपने आदि धर्म को अपना करके जो ज्ञान की बात, परमात्मा ये ज्ञान है, ये कोई पाखंड नहीं परमात्मा के हाथ में। जो कलम है ना, कलम, इसी से आप बताओ, अगर आज अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए कोई जाता है अपने आदि धर्म कौम का, अपने वाल्मीकि कौम का, तो बताओ किसके नाम से होता है वहां एडमिशन? वाल्मीकि दयावान, वाल्मीकि दयावान के नाम से होता है ना। वरना आप वहां पे किसी और का नाम यूज करके देख लो, जिनमें ज्यादा आस्था रखते हो, जिनके नाम पे आप लाख लाख रुपए, हमारा समाज तो कर्जा उठा करके, यानी किसी बहन किसी बेटे के लिए डिग्री के लिए पैसा नहीं है, और पाखंडों के लिए जिस पाखंड को करने के लिए सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान मना करते हैं, उन पाखंडों के लिए हमारी कौम के लिए कौम में हाथ में पैसा है, क्योंकि पाखंडों करने के लिए तो हमें ब्याज में भी पैसे मिल जाते हैं। अब आप सोचो कि एक माँ अपने पति से चोरी कभी कितने पैसे सब्जी में से बच गए, कभी किसी चीज में से बचा करके क्या बनाती है? गहना। लड़की के लिए गहना बना देती है जी, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए तक का, है ना। और यदि आपने आदि धर्म से ना जुड़े, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की शिक्षाओं से ना जुड़े अगर हम लोग, और फिर शादी के लिए अपनी पीएचडी होल्डर लड़की के लिए जो जज बन चुकी है, जो डॉक्टर बन चुकी है, जो इंजीनियर बन चुकी है, उसके लिए अगर आप किसी नगर निगम या नगर पालिका या एमसीडी में जो लोग झाड़ू लगा रहे हैं उसको ढूंढ लिया, तो आप सोचो आप अपनी लड़की की जीते जी एक किस्म से हत्या कर दो। क्योंकि लड़की तुम्हारी इतनी बड़ी पोस्ट पे, लड़का कुछ नहीं, तो वो जिन अधिकारियों में बैठेगी वहां पे घुटन महसूस करेगी, क्योंकि हर इंसान पूछता है कि आपके पति क्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मिसमैच हो, वहीं से तलाकनामे होंगे। कई बार तो लड़की को अपने ऊपर आग लगानी पड़ती है ना। फिर जिन भूतिया देवी देवताओं को आप पूछते हो ना, कहते कि देवी साथ जाएगी, वो देवी कहीं भी नहीं नजर आती। जब लड़की फंदा डालती है ना गले में, मौत के लिए जहर पी लेती है, आग लगा लेती है, तो जिसको बोलते हैं कि माई जा रही है साथ में, कोई माता जा रही, भी माता जाती है तो वो उसे रक्षा करनी चाहिए, हमारी लड़की खुश रहे भाई। अगर लड़की ने कपड़े धोए, कम से कम बाल्टी तो उठा के रख दो ऊपर, वो बाल्टी भी खुद ही रखेगी, है वो पति के लात गुस्से भी खुद ही खाएगी। और आपको ना, आपको सम्मान, आपको सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को बड़े ज्ञान विवेक से सोच करके मानना चाहिए
क्योंकि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की रामायण पावन योग वशिष्ठ में और तुलसीदास के रामचरितमानस में यही अंतर है कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, और तुलसीदास क्या लिखता है कि ढोल गंवार पशु सुंदर नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब आप सोचो, देखो हमें बहुत सारे बोधिष्ठ फंसते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलता किसी के सामने भी, मैं तो एक बार बताऊं 6 घंटे से तो मैं हरिद्वार से चला था रात। अब सबको तो पता होगा अरुण जी सोए होंगे, क्या पता। हम बात करें हिंदू धर्म की, तो उसमें स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, एक ग्रंथ में पूरा बखान है, जब भारद्वाज आता है ना एक श्लोक कि भय कहे भारद्वाज ने की जब सबकी खोज, है ना, वाल्मीकि विश्वेश्वर जी इस शक्ति के खोज। तो आप देखिए कि जब भारद्वाज को मोक्ष की इच्छा हुई, मोक्ष की, तो किन के पास गए? वो गए ब्रह्मा वशिष्ठ के पास जो उनके पिता थे, और वशिष्ठ जी कहे कि भारद्वाज तुम्हारी बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है, आप स्वयं सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के पास जाएं। जो एक ग्रंथ है प्रेरणादायक पंडित श्री राम आचार्य जी का, हमारे हरिद्वार में एक जगह है, उसका फिलहाल मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैं ग्रंथ का नाम आपको बता रहा हूँ, उसमें ये बात अंकित है। ठीक है, अब अगर हम बात ईसाई धर्म की करें, यीशु मसीह जी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, यीशु मसीह जी ने पूरी दुनिया का भ्रमण करने के बाद दोबारा भाग, और क्या कहा उन्होंने? हमने क्या कहा? वह अक्षर का वास है ना। तो क्या कह रहे हैं यीशु मसीह जी? हम क्यों किसी का आज धर्म बदल के बैठ जाए कि तुम आ जाओ ईसाई बन जाओ, तुम फला बन जाओ, तुम फला बन जाओ? क्योंकि यीशु मसीह जी खुद, यीशु मसीह जी ने कहा यहोवा, कहा ना यहोवा परमात्मा है, यहोवा है। अब अगर हम बात करें कि सिख धर्म की, चलो जी सरदार बन जाओ आप, क्यों भाई, क्यों बने सरदार? क्यों गुरु नानक देव जी ने कहा कि सतनाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु, है ना, कि जिसके नाम में 4 व्यंजन हैं, 3 स्वर हैं, यानी 7 शब्द हैं, वही सच्चा ईश्वर है, इसलिए कहा श्री सतनाम श्री वाहे गुरु। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, अगर कोई कह दे मुसलमान बन जाओ, क्यों बने मुसलमान भाई? सारे धर्म तो आदि धर्म से निकल रहे हैं। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने खुद कहा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के लिए वल्लाह, जो हम बात करते हैं कि वह अक्षर का वास है। मुक्ति माला पूरी दुनिया करती है, मगर मुक्ति माला मात्र करना ही नहीं है, मुक्ति माला का अर्थ बड़ा अद्भुत है। मैंने बता दिया आपको कि ग्रंथ को हाथ तभी लगाएं जब उसके बारे में हमें पता हो, क्योंकि ग्रंथों से ना धर्म बनता है, और धर्म जब तैयार होता है ना किसी कौम का, हमें तो धर्म दिशाहीन कर दिया, हम लोगों को धर्म दिशाहीन कर दिया, हमारे बीच में तो धर्म है ही नहीं। मैंने आपको बताया ईंटें खड़ी कर दी तो वो थान होता था, और वाल्मीकि जो जयंती कहते थे ना, वो जयंती को प्रकट दिवस होता था, उस पे दैग बनाते थे, दैग। तो ये सारी चीजें आज जो हमारा जो इतिहास जो पिरो करके रखा है, मुक्ति माला, मुक्त यानी आजाद होना, और माला यानी बंधे होना, तो उस माला का जो ये मोती है ना, मोती, उस माला का धागा आदि धर्म ही है। अगर हम आज अपने आदि धर्म की ओर लौट जाएं, पाखंडों से निकल करके सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कलम को अपना लें, बाबा साहब के विचार को मान लें, महात्मा बुद्ध की बात को मान लें, महात्मा बुद्ध की बात को मान लें, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जो प्रचार किया वो कोई नया प्रचार नहीं किया। महात्मा बुद्ध ने ही पावन योग वशिष्ठ के प्रचार को ही आगे बढ़ाया। महात्मा बुद्ध ने वो क्यों और कैसे, कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री। तो वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री में जब सिद्धार्थ बुद्ध पैदा भी नहीं हुए, तब सुयोधन और उनकी माता, मतलब उनके माता पिता, उनकी माता जी का मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो और उनके पिता आपस में विचारण कर रहे हैं कि अगर हमें औलाद हो तो किसके जैसी हो। ये बड़ा हमारे पास में एक बड़ा तर्क है। वो क्या बोल रहे हैं, उनकी माता जी देखो जी क्या बोल रही हैं
और बौद्धिस्ट आज हमें बोल रहे हैं कि 1932 से तुम्हारे इतिहास ही नहीं है कुछ भी। यानी हमें परमात्मा वाल्मीकि दयावान से तोड़ करके और हमें वोट बैंक बनाना चाहते हैं अपना। 20 करोड़ की आबादी को वाल्मीकि नाम पे इकट्ठा ना हो जाए, कहीं आपके दिल्ली के लाल किले पे बाबा जीवन सिंह की तरह है, नरेंद्र मोदी की तरह तिरंगा झंडा ना लहरा दे कोई प्रधानमंत्री बन के वाल्मीकि। तो हमें 20 करोड़ आबादी को वाल्मीकि नाम से तोड़ने की साजिश है, ये राजनीति है मात्र, और कुछ नहीं है। मत डरो इन लोगों के प्रचार से, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कोई नया प्रचार नहीं किया, उन्होंने भी आदि धर्म के प्रचार को मां सुजाता ने जो ज्ञान महात्मा बुद्ध को दिया वो 52 योग शिष्ट का ज्ञान था, जिसको धारण करने के बाद महात्मा बुद्ध ने जब मरने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए कि जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल पाते तो मैं, जैसे आमरण अनशन करके बैठ जाते हैं लोग, आमरण अनशन है ना, कि जब तक सवाल के जवाब मुझे नहीं मिलेंगे जब तक मैं भूखा प्यासा बैठा रहूंगा। हमारे नितनेम में एक लाइन आती है, आप ये मत सोचना कि नितनेम तो पढ़ नहीं रहे भाई, ये तो पता नहीं कौन सी बात को लेकर बैठ गए, कि नितनेम में एक लाइन आती है, सबसे पहले रचना की आसमां, आदि रंगिए आदियों का है जान लिया। आसमानी 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 झंडा हमारा, आसमानी 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 झंडा हमारा, आसमानी आसमानी सृष्टिकर्ता ने रच डाली पहली है निशानी, आसमानी आसमानी झंडा हमारा, आसमानी आसमानी ना कोई लाल हरा ना पीला, ना कोई और ना ही चमकीला, ना कोई और ना ही चमकीला, जुटना है ईश्वर आसमानी ना रंग है नीला, आसमानी ना रंग है नीला, ना कोई लाल हरा ना पीला, ना कोई और ना ही चमकीला, चारों ओर जुटना है ईश्वर आसमानी ना रंग है नीला, यही रंग अब अपनाने की आज धर्म थानी, आसमानी 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 झंडा हमारा, आसमानी 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 झंडा हमारा, आसमानी आसमानी। विरोधी से टकराना, पहले गद्दारों को मिटाना, पहले गद्दारों को मिटाना, मन के विभीषण हुए जो महके, अब उनको है मारी गिराना, अब उनको है मारी गिराना, बाद विरोधी से टकराना, पहले गद्दारों को मिटाना, मन के विभीषण हुए जो महके, अब उनको है मारी गिराना, धर्म ध्वज अब इसे बनाना देकर कुर्बानी, आसमानी आसमानी पहले ही लॉन्च किया है उन्होंने, अच्छा उनको मन के नाम पूरी रोड लग गई। और टाइट कर दो भैया एक दो बार। आसमानी 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 झंडा हमारा, आसमानी आसमानी। कर दिया। जो बोले सो निर्भय सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान। आज प्रचंडावर संडे को अरुण आदिवासी जी का दिल्ली में आगमन हुआ और
मेरे घर में छोटे भाई की शादी है, तो उसके शुभ अवसर पर आज पावन आदि नित्य का पाठ रखा है। और उसके साथ साथ इस खुशी के अवसर पर हमने अपने घर पे आज आदि धर्म ध्वज लहराया है। और सभी समाज के संतों से ये अपील है कि वो भी पूरे भारतवर्ष में, पूरी ऑल ओवर इंडिया में, पूरे विश्व में आदि धर्म ध्वज स्थापित करें और अपनी कौम की अलग पहचान बनाएं, अपने एक अलग रुतबा बनाएं। और जो पावन वाल्मीकि जी के पे जो चल रहा है बहुत गलत है, वो उसको जल्दी से जल्दी सरकार और जो हमारे धर्म समाज के जो योद्धा हैं उसको जल्दी जल्दी उसको सुलझाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय वाल्मीकि। आप अब हमारे वीर आदित्य जी अपने विचार जो बोले सो निर्भय सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान। प्यारे साथियों, जैसा कि अभी अरुण जी ने बताया आपको कि इनके घर में शादी है, तो मैं भी किसी काम से दिल्ली आया था। तो अरुण जी से मेरी बात हुई कि जब आप दिल्ली में आए हुए हो तो क्यों ना हमारे घर पे पाठ भी किया जाए। तो मैंने साथ आगमन किया और मेरा सौभाग्य है कि आज आप आदि धर्म ध्वज देख रहे हैं कि इन्होंने अपने घर पे स्थापित किया है। इसी तरह से हमारे पूरे समाज को अपने घर में घर की छत पे आदि धर्म ध्वज लहराना चाहिए। और मेरा निवेदन है कि जितने भी हमारी शाखाएं हैं, जितने धर्म समाजी लोग हैं जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, क्यों ना वो अपने अपने आदि अनंतों पे, जहाँ पे भी वो लोग रहते हैं, चाहे शहर में हो चाहे गांव में, तो वो अपने अपने आदि अनंतों में भी आदि धर्म ध्वज लगाएं। और मैं अपील करूँगा, निवेदन करूँगा और हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा अपने सभी संतों से कि वो जल्द से जल्द वाल्मीकि तीर्थ का मुद्दा हल करें। और वहाँ पे भी यदि सहमति बनती है तो आसमानी ध्वज लगाएं, और सहमति नहीं बनती तो उस तीर कमान और लाल निशान को भी, झंडे को भी हटा देना चाहिए और पूरे विश्व के वाल्मीकि धर्म समाजियों को आदि पावन सत्य पर अपनी सहमति जतानी चाहिए। जय वाल्मीकि।